Hello everyone, good morning all of you, and this is Rehavam. You all are welcome to the online classes for political science. I mean political science in the sense democratic politics in ninth. We have already covered the history section, that is the first chapter, French Revolution. We have already covered, and today we are going to deal with democratic politics. In other sense, we can also tell that political science as both seems to be having the same meaning. तो आज विशेष करके हम अध्ययन करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. सो टुडे वुड बी द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और आज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का विशेष करके एक इंट्रोडक्शन का ही क्लास होगा, और इसमें विशेष करके कुछ बातों को हम समझेंगे ताकि अगले जो अध्याय हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसको हम बेहतर समझें, so that we would understand better the next chapter that we are going to study. First of all, we are going to have some ideas or some knowledge regarding democracy and democratic politics, and what is it, why this is so necessary in the modern world or in modern democracy. तो आज विशेष करके कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जब हम डेमोक्रेसी को पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है ये डेमोक्रेसी क्या है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. दुनिया में हम जानते हैं अलग अलग प्रकार की सरकार होती है. कई बार हम बिना जाने इस्तेमाल कर लेते हैं डेमोक्रेसी, बट मैनी अ टाइम्स वी डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज़. तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक प्रकार का सरकार है. दुनिया में अलग अलग प्रकार के सरकार हैं. हालांकि अगर हम 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो हम उसमें ज़्यादातर जो सरकार हम देख सकते थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की के थे. तो उस समय में ज़्यादातर राजा लोग शासन करते थे. जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, दैट वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस वॉज एब्सोल्यूट मोनार्की. उसको कहते हैं मोनार्किकल किंगडम, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था. तो डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार का रूप है जो लोग ही उसके सरकार है. मतलब डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल आर द रूलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और द पीपल ऑफ द कंट्री आर देमसेल्व्स गवर्नमेंट. देश के जो नागरिक हैं वो खुद ही वहाँ के सरकार है और उनके द्वारा ही सरकार चलती है. तो ये डेमोक्रेसी एक प्रकार का सरकार है. ऐसे बहुत प्रकार का सरकार है. जैसे अगले अपने अध्ययन में हम पढ़ाई करेंगे, हिटलर के बारे में हम पढ़ेंगे. नाजीज़म वो डिक्टेटरशिप का था, तानाशाही का सरकार. फिर एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में हमने देखा कि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की था, राजा सिस्टम था, राजा का सरकार. फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संवैधानिक राजतंत्र, ऐसे हम देखते हैं. तो अलग अलग प्रकार के सरकार उस समय में होता था, आज भी हैं. जैसे सऊदी अरेबिया में राजा का सरकार है, एब्सोल्यूट मोनार्की है सऊदी अरेबिया में. और अगर कोरिया को देखा जाए तो हमें विशेष करके वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर किम जोंग का जो सरकार है और वो डिक्टेटर का है. तो उस प्रकार के अलग अलग सरकार होते हैं. तो हम अध्ययन करेंगे विशेष करके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि डेमोक्रेसी क्या है. तो जैसे मैंने बता दिया पहले ही, डेमोक्रेसी सरकार एक प्रकार का सरकार है जिसमें लोग ही उसके शासक होते हैं और लोग ही देश को चलाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. फिर इसमें टॉपिक है व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों चाहिए. तो इससे पहले हमें जानना जरूरी डेमोक्रेसी क्या है. जब हम जानेंगे तो ऑटोमेटिक हम ये बोलेंगे हमें डेमोक्रेसी चाहिए. तो डेमोक्रेसी क्या है. एक प्रकार का सरकार है, लेकिन एक ऐसा सरकार है डेमोक्रेसी जहाँ पर लोगों को हर प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं. उदाहरण के तौर पे लोगों को अपने भावों को प्रकट करने का अधिकार है. उदाहरण के तौर पे लोगों को वोट करने का अधिकार है. लोग जहाँ चाहे जा सकते हैं अपने देश में, और लोग अपने हिसाब से खान पान ले सकते हैं, और लोग जैसे जहाँ चाहे ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं.
तो ये जो अधिकार है सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिल पाती है। और उदाहरण के तौर पे ऐसा भी है, अगर जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई भी नीति पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और फिर अगर हमें जानबूझ के कोई फंसा रहा है तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मिलता है। जो राजा का सरकार है वहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब उदाहरण के तौर पे सऊदी अरेबिया में हम वहाँ के राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वो अधिकार नहीं है। और दूसरी बात देखें तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं है। हम यहाँ पर अपने मंत्रियों को चुनने के लिए, एमएलए को चुनने के लिए, एमपी को चुनने के लिए, मंत्रियों को चुनने के लिए हम क्या करते हैं, हम वोट करते हैं। वो इलेक्शन के द्वारा होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा बाकी सरकारों में उस टाइप का इलेक्शन नहीं होता। हालांकि इलेक्शन वो नाम के लिए करते हैं, लेकिन उस इलेक्शन का कोई मायने नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में लोगों को हर प्रकार की आज़ादी है। हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं, चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करते हैं। तो इस प्रकार के सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और हम इस अध्याय में विशेष करके डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। और हमारी इंडिया, हमें पता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इंडिया सबसे बड़ी लोकतंत्र है पूरी दुनिया में। फिर इसमें व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, हमें अपने अधिकार मिलते हैं, हम सरकार को भंग भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो हम ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सरकार को डेमोक्रेसी हम कहते हैं। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बना विशेष करके 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन इन 1950 के 26 जनवरी में हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री करके घोषित किया और हमारे जो संविधान बने उस संविधान को लागू किया, और तब से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। हालांकि ब्रिटिशों की चंगुल से इंडिया 1947 के 15 अगस्त में छूट गया था, आज़ाद हो गया था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री तब बनता है जब देश का एक नियम, एक संविधान बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 का 26 जनवरी को, और जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस करके। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन to the chapter that we are going to study. So only this much for today. From the next classes we are going to deal with this chapter topic by topic, and we'll have better understanding regarding democratic politics. Until then, all of you have a nice day. Thank you.